स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बुलेटिन में रुख करेंगे फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत में बहुप्रतीक्षित 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार होगा। पीएम मोदी 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। आज भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वार्षिक अलंकरण समारोह, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शिरकत करेंगे। मेधावी छात्रों और शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। गृह मंत्री अनिल विज आज अंबाला के दौरे पर आएंगे। जन्नत कैंप लगाकर शिकायतें सुनेंगे। वहीं कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी होगा। प्रदेश में आज से धान की सरकारी खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी एमएसपी पर खरीद। इस बार 15 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य। नेशनल गेम्स में हरियाणा की गोल्डन शुरुआत। रेसलिंग में दीपक और सुनील कुमार ने जीता गोल्ड। शूटिंग में हरियाणा की अनीश का गोल्ड पर निशाना। दिल्ली एनसीआर में आज से प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप नियम लागू। 300 से ऊपर होते ही डीजल से चलने वाले जनरेटर पर होगी पाबंदी। AQI लेवल बढ़ने के साथ ही बढ़ती रहेंगी पाबंदियां। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बने मॉल में अचानक लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल दुबई का दौरा करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ प्रदेश के कई अधिकारी दुबई के दौरे पर जाएंगे। दुबई में आयोजित की जाएगी ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 2 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना होंगे सीएम और डिप्टी सीएम। दुबई से आने के बाद जल्द सिंगापुर का भी करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुबई में बने बिजनेस वे का भी करेंगे दौरा। इसके साथ ही दुबई के बिजनेस वे की तर्ज पर गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। गुरुग्राम में उद्योगपतियों ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात की, जिसमें गुरुग्राम के सभी औद्योगिक क्षेत्र की एसोसिएशन के प्रधान मौजूद रहे। 1 अक्टूबर से ग्रेप के नियम के मुताबिक जनरेटर बैन को लेकर चर्चा की गई। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर 24 घंटे उन्हें बिजली दी जाए तो वो जनरेटर नहीं चलाएंगे। अगर बिना 24 घंटे बिजली दिए ग्रेप नियम लागू किया जाता है तो ये उद्योगपतियों के साथ जाती होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव सिर पर है। इसके लिए 3 नेताओं ने नामांकन भी दाखिल किया। सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद शशि थरूर और झारखंड कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने नॉमिनेशन फाइल किया। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें देवेंद्र चावला, प्रवीण तबलाना, हरियाणवी कलाकार प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा समेत कई लोग शामिल हुए। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने रेडी मार्केट में आगजनी वाली घटना की जगह पर हवन किया और फिर दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीटी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए और पोल्यूशन को कैसे समाप्त किया जाए। उचाना में नगर पालिका के 5 पार्षद जेजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी पार्षदों को पार्टी में ज्वाइन होने का किया स्वागत और पार्टी का पटका भी पहनाया। डिप्टी सीएम ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया कि उचाना के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। उचाना के साथ प्रदेश की जनता के लिए करेंगे काम। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने बताया कि बल्लभगढ़ का लघु सचिवालय जल्द जनता को समर्पित होगा।
उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रदेश की सरकारें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ देने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही हैं। बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में मूलचंद शर्मा ने होडल से विधायक जयदीप नायर के भाई के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें बधाई दी और कहा कि राजेंद्र ने एसडीएम कार्यालय में अपनी सेवाएं ईमानदारी के साथ काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 33% है। हुड्डा ने खरखौंदा आईएमटी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में प्रदेश में 3 आईएमटी स्वीकृत हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने मारुति का प्लांट लगाने में 8 साल की देरी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में आपका कोई वजूद नहीं। पंजाब में उनकी सरकार कैसे चल रही है, ये सब जानते हैं। कोसली पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी बनने वाले एम्स के लिए हरियाणा सरकार 190 एकड़ भूमि एक्वायर कर चुकी है और जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा के साथ विकास के नाम पर हो रहे भेदभाव के सवाल पर कहा कि यह स्वाभाविक है, हर नेता अपने इलाके का विकास चाहता है। शिक्षकों की भर्ती न करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि युवा रोजगार की मांग न करें, इसलिए सरकार लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है। पिछले 13 दिनों से चल रहे अनशन और धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच हुई बैठक के बाद जनमत संग्रह अब 1 अक्टूबर को बैलेट पेपर से करवाने पर सहमति। मशहूर रेसलर द ग्रेट इंडियन खली करनाल जिला सचिवालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जिला उपायुक्त अनीश यादव और जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को नीलोखेड़ी में बनाई गई अपनी खेल एकेडमी और एक ढाबे का मुहूर्त करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी शिरकत करेंगे। उन्होंने राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के बारे में जवाब देते हुए कहा कि द ग्रेट खली ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं से साफ इनकार किया है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव भाईचारे के चुनाव होते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी सिंबल पर यह चुनाव नहीं लड़ेगी। अक्टूबर से खरीफ के सीजन की फसल धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मंडियों में आईएएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। मंडी में एंट्री और एग्जिट रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सरढाना से होकर गांव सैया खेड़ा समेत कई गांव के रजवाहे में पानी न आने के विरोध में गांव के किसानों ने नहरी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना रोष प्रकट किया और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में रजवाहे की साल में 2 बार दिखाई जाती है, जबकि हकीकत कुछ और है। रजवाहे में समय पर पानी ना छोड़े जाने से 15 गांव की खेती प्रभावित हो रही है। चरखी दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार 15 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि विभाग को कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही। जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों का कहना है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की बकाया पेमेंट नहीं दी गई, जो लगभग 7 करोड़ रुपए है। सरकारी जोर जबरदस्ती से जमीन बचाने के लिए बाईपास पर चल रहा किसान धरना 150 दिन पूरे होते हुए निरंतर जारी रहा। प्रेस को संबोधित करते हुए मोर्चा संयोजक दलीप सिंह सांगवान ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कवायद के विरोध में तो शाम में किसानों को धरना शुरू करना पड़ा। बहादुरगढ़ में सड़कों की हालत बदहाल। सड़कों में गहरे गड्ढे रोजाना हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं।
इतना ही नहीं, बाईपास की सर्विस लेने तो बरसात की वजह से पूरी ही बह गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ रहा है। अंबाला नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने रिकॉर्ड खंगाले, कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर को भी खंगाला। सोनीपत के खरकौंदा में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने लाल डोरे के अंदर मकानों की प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए मांगी 15,000 की रिश्वत। महेंद्रगढ़ के गांव मेघनवास के पास नहर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बहादुरगढ़ में अकेली रह रही एक महिला के साथ रेप की कोशिश का मामला आया सामने। विरोध करने पर आरोपी महिला के चेहरे को दांत से काटकर नोच डाला। वारदात रात के समय हुई, जब वो अपने किराए के कमरे में सो रही थी, तो इसी दौरान पड़ोसी युवक नशे की हालत में उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप की कोशिश की। हरियाणा में भी अवैध संपत्तियों पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई। रेवाड़ी में भी दारूएड़ा चुंगी स्थित खसरा नंबर 271 पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। दुकानों को तोड़ने से पहले उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। दरअसल बताया जा रहा है कि एक ट्रस्ट की ओर से ये 42 दुकानें बनाई गई थी। पलवल के गांव बडोली के प्राथमिक स्कूल की हालत खस्ता। स्कूल में सुविधाओं की भारी कमी, बेंच नहीं होने से बच्ची दरी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। बल्लभगढ़ में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में अगर बिना नंबर प्लेट या बिना सीट बेल्ट के कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। इंद्री के गांव कलसौरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वाले ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने के आरोप लगाए। फरीदाबाद में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल के मकान की छत के नीचे दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फरीदाबाद की सैयदपुर शिव कॉलोनी में गंदे पानी के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई। 40 वर्षीय बबलू को जब तक लोगों ने सीवर के गड्ढे से बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रात को पति पत्नी अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे। अंधेरा होने के चलते उन्हें रोड नजर नहीं आया, जिससे युवक गहरे गड्ढे में जा गिरा। रोहतक भिवानी रोड पर दूध बेचने जा रहे ग्वाले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद ग्वाले को 3 से 4 गोलियां लगीं और उसे गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक ग्वाला रोज की तरह दूध बेचने जा रहा था, तभी रोहतक भिवानी रोड पर अज्ञात युवकों ने प्रवीण पर फायरिंग कर दी। त्योहारों के आगमन को देखते हुए भिवानी शहर के बाजारों में भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए नगर परिषद और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सीमित एरिया से बाहर रखा सामान टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। साथ ही एक ज्वेलर की दुकान के आगे सीमित जगह के बाहर लगी टाइल्स को भी पीले पंजे के द्वारा उखाड़ा गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के मुख्य बाजार से दुकान और गांधी आश्रम के निकट एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की। छापेमारी करीब 11 घंटे तक चली। इस दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की गई। छापेमारी के दौरान शहर के व्यापारियों ने टीम का विरोध भी किया। झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज कराने गए युवक को झोलाछाप डॉक्टर की गलत दवाई देने के कारण लीलाधर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिजनों ने बताया कि फहीम नाम के झोलाछाप डॉक्टर के पास कोई भी डिग्री उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उसकी गलत दवाई के कारण मौत हो गई। हरियाणा सरकार आज से हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू करेगी। इसी बीच सिरसा अनाज मंडी के मजदूरों ने आज से हड़ताल शुरू की।
सिरसा अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों मजदूरों ने हरियाणा सरकार को धान खरीद का कामकाज ठप करने की चेतावनी दी। महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी अनेक समस्याओं से जूझ रही है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। अनाज मंडी की सड़कें टूटी हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई है, नलियां गंदगी और पानी से भरी हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैला है। रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखें। युवाओं का कहना है कि कई ऐसे प्रतिभागी सामने आए हैं जिन्होंने 9 से 10 महीने पहले पंजीकरण कराया था, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। चंडीगढ़ निदेशालय से आई टीम ने करनाल जिले के सरकारी राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया। राशन डिपो की जांच के लिए गठित 8 टीमों ने डिपो होल्डर के रिकॉर्ड और स्टॉक को खंगाला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जा रहा है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर होती थीं। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने लंबित कार्यों को क्रियान्वित किया। देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले केंद्र सरकार ने सीडीएस ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विपिन रावत के बाद अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बने हैं। सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। भारत के नए संसद भवन पर लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया। यह 2015 में 81वें स्थान पर था। टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। वुमेन्स एशिया कप 2022 में आज इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला मैच खेला जाएगा। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में मौका दिया गया। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही 3 मुकाबलों की T20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की इनामी राशि का अनाउंसमेंट हुआ। 13 करोड़ 5,35,000 रुपए मिलेंगे। वहीं रनअप को 6 करोड़ 52,64,000 रुपए मिलेंगे। आईसीसी की एपेक्स क्रिकेट बॉडी के मुताबिक इस बार टूर्नामेंट में कुल 46 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। साल 2023 की मच अवेटेड फिल्म आदिपुरुष का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। लंबे समय से प्रभास और कृति के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। 2022 की मच अवेटेड फिल्म विक्रम वेधा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन करीब 11 करोड़ का किया कलेक्शन। रिचा और अली 4 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दिल्ली में कपल की शादी की तैयारियां हुई शुरू।
मौके पर आलिया और ऋचा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और फैंस को अलग अंदाज में धन्यवाद कहा।